नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार जीवन का सत्य की तरफ से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारा ये चैनल जीवन से संबंधित विषयों की वास्तविकता को प्रकाशित करता है तथा उनमें होने वाली समस्याओं के समाधान हेतु सुझाव प्रस्तुत करता है। आज का हमारा विषय है चेतावनी। इंसान की मानसिकता को सचेत करने की जो ध्वनि उत्पन्न होती है वह चेतावनी कहलाती है। चेतावनी द्वारा इंसान को सदैव किसी अनिष्ट समस्या या किसी प्रकार की मुसीबत का विपदा का पूर्वानुमान हो जाता है। यह इंसान की मानसिकता को सचेत करके उसे किसी विपदा से बचाने का कार्य करती है। दोस्तों, जैसे कोई इंसान शांत बैठा है और आसपास एकाएक कोई जोरदार आहट होती है, कोई ध्वनि होती है, तो इंसान घबरा जाता है, भयभीत हो जाता है और वह विचार करने की स्थिति में नहीं होता। इसी प्रकार इंसान के जीवन में जब एकाएक कोई समस्या प्रवेश करती है तो इंसान विचार करने की स्थिति में नहीं होता और वह भयभीत होकर किसी भी प्रकार से उस समस्या से जब निपटने की स्थिति में नहीं होता तो उसे समस्या विकराल लगती है। यदि चेतावनी द्वारा समस्या का पूर्वानुमान हो, उसका पूर्वाभास हो, तो इंसान सरलता से उससे निपट लेता है, क्योंकि उसकी एक रूपरेखा तैयार कर लेता है। उसे समस्या बहुत सरल दिखाई देती है। इसीलिए चेतावनी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है और चेतावनी प्रत्येक किसी भी अनिष्ट के होने से पूर्व हमें प्राप्त अवश्य होती है, क्योंकि कोई चोर जब तक घर में उसे धन की जानकारी प्राप्त ना हो तो वह चोरी नहीं करता। कोई जेब कतरा जब तक उसे किसी की जेब की में उपलब्ध धन की जानकारी प्राप्त ना हो वह जेब नहीं काटता। यह जो उन्हें सूचनाएं प्राप्त होती है यह तो कोई हमारी गलती होती है अथवा जो हमारे अपने हैं या हमारे आसपास के हैं, उन इंसानों की मूर्खता, शरारत या साजिश के कारण होती है। और जब चोर या कोई भी धोखेबाज हमारा अनिष्ट करने के लिए वह साजिश की रूपरेखा तैयार करता है तो यह हमारे आसपास होता है या जिनके द्वारा उसे सूचनाएं प्राप्त होती हैं वह हमारे आसपास होते हैं। उनके हाव भाव देखकर, उनका व्यवहार देखकर आसानी से, सरलता से पता लगाया जा सकता है कि कोई अनिष्ट होने वाला है। वह चेतावनी अवश्य प्राप्त होती है। सबसे प्रथम चेतावनी प्राप्त होने का जो कारण है, आधार है, मूल आधार, वह है परिवर्तन। परिवर्तन संसार का नियम है, परंतु किसी भी प्रकार का जब परिवर्तन होता है तो इंसान के लिए अच्छाई या बुराई दोनों प्रकार से होता है। अच्छाई का संदेश प्राप्त होता है या बुराई की चेतावनी प्राप्त होती है। इसीलिए जब हमारे अपने या हमारे आसपास के इंसान के व्यवहार में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है, उसके स्वभाव में परिवर्तन होता है, उसकी वाणी में, उसकी भाषा में, उसके शब्दों में, उसके आचरण में किसी भी प्रकार का जब परिवर्तन होता है तो वह एक चेतावनी हमें देता है कि किसी न किसी प्रकार की वह समस्या से ग्रस्त है या हमारे लिए समस्या उत्पन्न करने वाला है। घर में अधिकतर देखा जाता है कि जो छोटे बच्चे हैं वह एकाएक कोई शरारती बच्चा शांत हो जाता है, कोई घर में रहने वाला बाहर भागता है, बाहर जाने खेलने वाला घर में दुबक जाता है, वह उससे पता चलता है वह किसी समस्या से ग्रस्त है अथवा किसी प्रकार की हमारे लिए समस्या उत्पन्न करने वाला है। इसी प्रकार जो घर के बड़े सदस्य भी हैं उनमें किसी प्रकार के जब व्यवहार में परिवर्तन होता है तो वह एक प्रकार से चेतावनी देते हैं कि कोई ना कोई, किसी न किसी समस्या का कोई ना कोई आधार अवश्य है। दोस्तों, कोई इंसान, पराया इंसान जब हमारे जीवन में प्रवेश करता है तो वह सामान्य रूप से करता है और धीरे धीरे संबंध उससे स्थापित होते हैं। परंतु यदि कोई इंसान आकर हमारे जीवन में एकाएक हमारा अपना बनने का प्रयास करता है, हमें प्रसन्न करने का कार्य करता है, हमारे कार्यों में बहुत अधिक दखल देता है, हमारे जीवन में बहुत अधिक अपनापन दिखाने का प्रयास करता है, तो वह चेतावनी होती है। यह सामान्य व्यवहार से परिवर्तित व्यवहार है। तो परिवर्तन कहीं भी हो, सामान्य से जब हटकर कोई भी परिवर्तित कार्य होता है तो वह एक चेतावनी होती है कि कोई ना कोई अनिष्ट होने वाला है, कोई ना कोई समस्या उत्पन्न होने वाली है। इसी प्रकार कोई अपना हो या पराया, जब अधिक प्रशंसा करने का कार्य करता है, परिवर्तन के बाद प्रशंसा जो है यह दूसरा संदेश है कि चेतावनी का, क्योंकि इंसान अपनी प्रशंसा करवाना पसंद करता है परंतु दूसरे की एक सामान्य प्रशंसा अवश्य कर सकता है, सामान्य से अधिक। जब प्रशंसा करता है तो वह कोई ना कोई अपना कार्य सिद्ध करना चाहता है, कोई ना कोई अनुचित कार्य या तो उससे हो चुका है या वह करना चाहता है।
तो यह एक चेतावनी होती है कि किसी न किसी प्रकार से इसको समझना बहुत आवश्यक है, उसकी समीक्षा करनी आवश्यक है कि वास्तव में यह प्रशंसा किस लिए की जा रही है। इसी प्रकार तीसरा कारण होता है प्रलोभन। कोई भी इंसान आकर जब हमारे जीवन में हमें प्रलोभन देता है, प्रलोभन में जब इंसान हमें लालच देता है कि किसी भी प्रकार का हमें लाभ प्राप्त करने का कार्य बताना आरंभ करता है, तो यह जो प्रलोभन है यह किसी भी एक प्रकार की चेतावनी होती है कि कोई ना कोई समस्या उत्पन्न होने वाली है। अक्सर देखा जाता है बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं और वह लाखों रुपया मार्केट में फेंक कर कुछ इंसानों को लाभ भी प्राप्त होता है और वह उसके पश्चात करोड़ों लेकर चंपत हो जाती है। उसका कारण प्रलोभन। इंसान के जीवन में जब किसी भी प्रकार का प्रलोभन हो, जब कोई इंसान आकर हमें प्रलोभन देता है कि आपके लिए यह बहुत लाभदायक होगा, तो वह इंसान यह नहीं समझ पाता कि जब इतने लाभ का कार्य है वह स्वयं क्यों लाभ प्राप्त नहीं करता, अपनों को क्यों लाभ प्राप्त नहीं करवाता, वह हमारे लिए क्यों इतना उत्सुक है। इसका अर्थ है कि वह प्रलोभन हमें झांसा देने के लिए, किसी न किसी प्रकार का धोखा देने के लिए किया जाता है। तो चेतावनी प्राप्त होने के तीन मुख्य कारण हैं। परिवर्तन, किसी भी प्रकार का जब परिवर्तन हो, किसी के व्यवहार में, स्वभाव में, वाणी में, शब्दों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन हो तो वह चेतावनी होती है। इसी प्रकार जब कोई इंसान अधिक प्रशंसा करता है तो वह चेतावनी सूचक है, और जो प्रलोभन है वह चेतावनी का सूचक है। इन तीनों को अगर इंसान भली भांति समझता है, उनकी समीक्षा करता है, तो किसी भी समस्या का पूर्वानुमान सरलता से हो जाता है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.jivankasatya.com से पढ़कर अनेक विषयों पर लाभ प्राप्त कर सकते हैं, और हमारा YouTube चैनल पे जो अनगिनत वीडियो हैं उनको देखकर, उनको सुनकर आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको यह कार्यक्रम पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की सूचना आप तक पहुंच सके। आपके मन में कोई प्रश्न है तो अवश्य करें, हम उसका उत्तर देने का प्रयास अवश्य करते हैं, तथा आप कमेंट्स करें, सुझाव दें ताकि हमारा मार्गदर्शन हो और हम आपके लिए कोई श्रेष्ठ कार्य कर सकें। धन्यवाद।